पता, एड्रेस दूर दराज जम्मू कश्मीर, जिला रियासी, तहसील छसाना, पंचायत मजरा कुंड, जियारत शरीफ सराधना मल्ला। ये जियारत 2 जिलों से जुड़ी हुई है, राजौरी और रियासी। संपर्क नाम जमालुद्दीन गोरसी, मोबाइल नंबर 679480। जो भी शख्स इस जियारत शरीफ पर आना चाहता है वह जमालुद्दीन गोरसी साहब से इस नंबर पर राब्ता करे। मैं दूर दराज जम्मू और कश्मीर में जिला रियासी की तहसील जसाना और पंचायत मजराकुंड के क्षेत्र में जियारत शरीफ सराधना मल्ला स्थित है। ये पवित्र जगह 2 जिलों राजौरी और रियासी की सीमाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ हजरत पीर इमरान हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की जियारत शरीफ है, जो लोगों के दिलों में गहरी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। कि पवित्र दरगाह शरीफ मौजूद है। ये दरगाह सदियों पुरानी है और इसकी महक आज भी लोगों के दिलों में बसती है। कहा जाता है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ यहाँ आता है और अपनी मुराद इच्छा मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। पहले इस जगह तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। सड़कें नहीं थी, रास्ता पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ था। लोग पैदल जंगलों और पगडंडियों से होते हुए आते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यकीन था यहाँ दुआ मांगी जाए तो वह खाली नहीं जाती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचने के लिए नेशनल हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर का पक्का रास्ता बन चुका है। अब हर कोई आसानी से इस पवित्र दरगाह तक पहुँच सकता है, चाहे बुजुर्ग हो, औरतें हों या बच्चे, सभी बिना किसी मुश्किल के जियारत करने आते हैं। हर साल नवंबर को यहाँ उर्स शरीफ मनाया जाता है। उस दिन दूर दूर से लोग अलग अलग गांवों और इलाकों से आते हैं। पूरा माहौल ईमान, मोहब्बत और रूहानियत से भर जाता है। दरगाह पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, दुआएं मांगी जाती है और लोग अपनी अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। यहाँ लोग सिर्फ बड़ी नहीं, छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी आते हैं, जैसे किसी बच्चे को बुखार हो, किसी को कमजोरी हो, किसी को नजर लग जाए, किसी को मन की बेचैनी हो या किसी को और बीमारी लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ हो, तो लोग पूरी उम्मीद और यकीन के साथ यहाँ आते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह के करम से उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। गांव वाले बताते हैं कि जब कभी गांव में कोई बीमारी या मुसीबत आती है तो सब लोग मिलकर जियारत पर दुआ करते हैं और अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाता है। पहले जियारत शरीफ के ऊपर छत नहीं थी, लोग बारिश और धूप में भी दुआएं मांगने आते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह पूरी तरह पक्की और सुंदर बन चुकी है। चारों ओर हरियाली है, माहौल सुकून भरा है और यहाँ आने वाला हर इंसान एक रूहानी सुकून महसूस करता है। ये मुकाम आज भी हमें ये याद दिलाता है कि जहाँ सच्चाई, मोहब्बत और ईमान होता है, वहीं अल्लाह की रहमत भी बरसती है। वर्णन किसी ने कभी से नहीं जाना कि पीर इमरान हुसैन शाह कहाँ से आए थे। उनके जन्म का पता हमारे पास नहीं है। ये बात गांव वालों के लिए कोई सवाल नहीं रहती। उनका असर, उनकी रहमत और उनका नाम ही काफी था। लोग कहते हैं हमें कहाँ जाना, बस यहाँ आकर अपनी मुराद मांग लो। और इसी मान्यता ने जियारत शरीफ को एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ सच्ची उम्मीदें पाली जाती हैं। जियारत पर आने वाले लोग और उनकी मुरादें, यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं। किसान, मेहनतकश, बूढ़े, बच्चे, बड़े और गरीब, सभी, हर कोई अपनी अपनी मुराद लेकर आता है। किसी के घर में जो बीमार पड़ा है वह दुआ की आशा लिए आता है। किसी के घर में धन समस्याएं हैं, वही अपने दिल की मुराद लेकर आता है। किसी के रिश्ते में परेशानी हो, कोई मन मुताबिक न हो रहा हो, लोग यहाँ आकर दिल के हाल कहते और दुआ मांगते। गांव वाले बताते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी और यकीन मिलकर उस इंसान को हौसला दे देते हैं। दुआ मांगने के बाद लोग अक्सर अनुभूति बताते, जैसे दिल हल्का हो गया, जैसे मन में किसी ने उम्मीद की लौ जगा दी हो। ये अनुभव सामूहिक है, न तो कोई अकेला वादाखिल है, न कोई दिखावा, बस सच्ची आस्था और समुदाय की सहारादारी। बीमारी और दवा की मुरादें, जब गांव में बीमारी आती है तो सबसे पहला रुख यही होता है, जियारत शरीफ के पास जाना। लोग नहीं कहते कि सिर्फ दुआ ही इलाज है, वे दवा भी लेते हैं, डॉक्टर से भी संपर्क करते हैं, परंतु दवा के साथ वहाँ का आंचल, वहाँ की तसल्ली और समुदाय की दुआ भी चाहिए होती है। कई बार ऐसा हुआ कि इलाज के बावजूद हालत स्थिर न हो तो परिवार के लोग जियारत पर आकर मन की गहराई से दुआ मांगते और धीरे धीरे उन्हें सुकून नजर आता।
गांव में इसका मतलब यह था कि आशा फिर लौट आती, और आशा ही कई बार हिम्मत बढ़ा देती है, जिससे लोग ठीक होने की कोशिश जारी रखते हैं। दिल की मुरादें, रिश्ते, परेशानियां, हल्कापन। कई बार लोग निजी समस्याएं लेकर आते, रिश्तों की दूरी, नौकरी की मुश्किलें, परिवार के झगड़े। यहाँ दुआ की एक खास बात यह है कि लोग सिर्फ पूछने नहीं आते, वे अपनी गलती मानकर अपने दिल की सच्चाई के साथ आते, और वही सच्चे एहसास, वही सच्ची मुराद ज्यादातर लोगों को आंतरिक सुकून देता है। गांव वाले कहते हैं कि अकेले दुआ से ज्यादा असर उस समय होता है जब इंसान अपने दिल की बात सामने रखता है। शायद ये गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरे भरे खेत खलिहान, लहराती नदियां और नाले, और छांव देते पेड़ पौधे गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ की जमीन मेहनतकश किसानों की जान है। गर्मी के दिनों में खेतों में मक्की की फसल लहराती है, सर्दियों के मौसम में गेहूं की सुनहरी बालियां पूरे इलाके को सोने सा चमका देती हैं। गांव का जीवन शांत और अपनापन से भरा है। बच्चे नालों और नदियों के किनारे खेलते हैं, पशु खुले मैदानों में चरते हैं, और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर पुराने किस्से और यादें सुनाते हैं। मजराकुंड पंचायत सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि यह सुंदरता, भाईचारे और परंपरा की धरती है। जो भी यहाँ आता है वह इसकी वादियों, फसलों और लोगों की मोहब्बत हमेशा अपने दिल में संजो कर ले जाता है। यह कहानी लिखी है मोहम्मद असलम गोरसी ने। ज़ियारा शरीफ सुरानमाला, The Sacred Shrine of Pir Imran Hussain Shah. In the serene mountains of Jammu and Kashmir, on the border of Rajouri and Riasi districts near Madrakund village in Chasana Tehsil, stands a holy and spiritual place known as Ziyarat Sharif Saradanamala, the sacred shrine of Hazrat Pir Imran Hussain Shah. This shrine has existed for centuries, and its spiritual presence continues to touch people's hearts. It is believed that whoever comes here with a pure heart and true faith and prays sincerely for their wish or need, Allah Almighty accepts their prayers and fulfills their desires. In earlier days, there was no road connection to this place. People had to walk through forests and hilly paths, yet they came with love and faith, believing that no prayer made here goes unanswered. Today, alhamdulillah, a 5-kilometer motorable road from the national highway leads directly to the shrine. Now anyone can visit comfortably, elders, women and children alike. Every year on 25th November, the Urs Sharif is celebrated with great devotion. People from far and wide gather to offer prayers, present chadars on the shrine and seek blessings for health, peace and happiness. Visitors come not only for big troubles but also for small illnesses like fever, weakness, anxiety, or even chronic conditions such as RR disease. It is believed that by praying here with sincerity, Allah grants healing and removes all difficulties. Whenever illness or hardship strikes the nearby villages, the villagers come together to pray at the shrine, and Allah showers His mercy upon them. Earlier the shrine had no roof, but now, alhamdulillah, the entire structure is beautifully completed. Surrounded by greenery and peace, the atmosphere here brings spiritual calmness to every heart. This holy place reminds us that where there is truth, love and faith, there is always the mercy of